अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हम कुछ चीज़ें वेन डायग्राम से रिलेटेड या सेट से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर वन में कंसीडर द यूनिवर्सल सेट एक्स वेयर एज एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 30। अब ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 2 मींस, अब ज़ीरो तो इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो लेस देन एक्स कह रहा है वो, तो इसका मतलब है 2 से स्टार्ट होंगे तो 2 4 6 8 9 10 12 अप टू 30। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है कि ए इक्वल्स एक्स वेयर एज एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 2 to 30 जो हमने लिया है उसी में से x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा, और b इक्वल्स x वेयर एज x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। और अब इसमें जो हमने फाइंड करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b इन द टेबुलर फॉर्म, फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड ड्रा द वेन डायग्राम। आइए देखते हैं अब इसको, अब हम सॉल्व करते हैं जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस पे जो काम कर। अब इस क्वेश्चन में u रिक्वायर तो नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी की खातिर इसमें u का सेट जो है वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट 2 4 6 8 अप टू 30। अब जो फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b, ये जो है हमारे पास आप लोग देख सकते हैं a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स 6 12 18 24 and 30। then अब b is multiple of 8 means 8 16 and 24। अब ये तो हमने लिस्ट कर दिए a और b को। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा, फाइंड a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b 6 12 18 24 30 इंटरसेक्शन 8 16 and 24। then a intersection b is just 24। इंटरसेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन सिर्फ 24 है। एंड थर्ड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, ड्रा द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, अब ए और बी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ नॉन एम्प्टी सेट आ गया इसका इंटरसेक्शन। इट मीन्स कि ये एक ओवरलैपिंग सेट होगा। मीन 24 6 12 18 एंड 30, और ये आ जाएगा 8 एंड 16। अब जो बाकी एलिमेंट्स इसमें आए, ये इसके इंटरसेक्शन में जो है इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट u इक्वल्स x इज एन इंटीजर एंड x बिटवीन 0 एंड 150, और 0 जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें उसके बाद g इक्वल्स x वेयर एज x इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड m बिटवीन 0 एंड 12।
और h इक्वल्स x वेयर x इज़ आ स्क्वायर। अब यहाँ पर उस फर्स्ट पार्ट एनलिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h, तो जो g आएगा हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि g इज़ 2m मीन्स 2 की पावर 1 2 3 4 5, जिसमें 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8। अब अगर मैं 2 की पावर 9 लिखता हूँ, 2 की पावर 8 लिखता हूँ, तो 256 आएगा, दैट इज़ लेस देन 152। तो इसमें जो है हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह एच एलिमेंट आएगा, एच जो है वो स्केयर्स आएंगे, तो स्केयर्स में अब यहाँ पे 1 का स्केयर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से जो हमने लिया है वो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए हैं। अब यहाँ पर डिमांड की गई है आपके पास पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में आपसे ये कहा गया है कि फाइंड जी यूनियन एच। अब मैं डायरेक्ट जी यूनियन एच लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो ये हमारे पास, और इसी तरह जी इंटरसेक्शन एच। अब इंटरसेक्शन में आप लोग देख सकते हैं एक 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 64, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द सेट पी एक्स वेयर एज एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स बिटवीन 0 एंड 20। देन सेट क्यू है, क्यू इज़ द डिवीजन ऑफ 210 एंड एक्स बिटवीन 0 एंड 20। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जिस वक्त हमने पी एंड क्यू फाइंड करना है तो हमारे पास पहले पी होना चाहिए। पी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, लेस आर इक्वल टू 20 मीन्स 2 3 5 7 11 13 17 19। अब यहाँ पे वो कह रहा है एक्स लेस आर इक्वल टू 20। अब 20 जो है वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर सेट में हम 20 जो है वो ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए इसी तरह जो Q है, अब x इज़ द डिवीजन ऑफ 210 और x बिटवीन 0 एंड 10, तो 0 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 1 2 3, कैलकुलेटर से आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 4 पे भी नहीं होगा, 5 6 7
10, 11, 14, 15। तो ये हमारे पास वो हैं जो डिवाइडेड बाई 210 है। अब यहाँ पर पी क्यू पहला पार्ट, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू में देखिएगा कि 2, 3, 5, 7, ये हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू है। और पार्ट नंबर 2 में पी यूनियन क्यू। क्या लिखेंगे? अब यूनियन में दोनों सेट्स आपके सामने हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 एंड 19। तो ये हमारे पास पी यूनियन क्यू आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन 3 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाइड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू और बी इज़ इक्वल टू। दूसरे पार्ट में एन और जी दिए हैं। तीसरे पार्ट में ए इक्वल्स। अब यहाँ पे इन्होंने आर लिखा हुआ है। जैसी इन्होंने कंडीशन दी है तो यहाँ पर जो है वो जी होना चाहिए, ये इनके इंटीजर्स होने चाहिए, और बी इक्वल्स टू रियल नंबर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि बी यूनियन ए, तो वो भी बी यूनियन ए भी यही आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एन और जेड है, इसको लेट कर लेते हैं। ए इक्वल्स एन एंड बी इक्वल्स जेड। अब जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो एन यूनियन जी आएगा। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में जब यूनियन लिया जाएगा तो यहाँ पर यूनियन जो है वो इंटीजर के बराबर आएगा। इसी तरह बी यूनियन ए इक्वल्स जेड यूनियन एन। तो यहाँ भी जो इंटीजर है वो जेड के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए, जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई है। अब यहाँ पर ए इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and B equals R। यहाँ पे A यूनियन B इक्वल्स तो इक्वल्स R आ जाएगा, एंड B यूनियन A
यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वल्स ये भी आर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए आ जाएगा। ये तो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करते हैं। अब इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आप लोग गौर कीजिएगा। यहाँ पर अब इनको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि जिस वक्त हमारे पास ए और बी सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिएगा हमारे पास इंटरसेक्शन में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 4 आ रहा है तो यहाँ पर, और बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी आप लोग गौर कीजिएगा कि 4, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स एन इंटरसेक्शन जी इक्वल्स, अब इसमें नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए में जेड इंटरसेक्शन एन, तो इसमें भी जब कॉमन आएगा तो वो नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए, ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हमारी। अब रह गई यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन आर, तो यहाँ पर इंटीजर्स और रियल नंबर्स में से सिर्फ इंटीजर्स कॉमन आएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए में आर इंटरसेक्शन तो बी इंटरसेक्शन ए इक्वल, अब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। तो इसके साथ ही इस एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।